हेलो फ्रेंड्स, फाइनली गॉट सेलेक्टेड एज आरआरबी पीओ। बहुत खुशी हो रही है मुझे, आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर आपके सामने अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ एंड बताना चाहती हूँ कि किन किन लोगों की वजह से या क्या स्ट्रैटेजी की वजह से आज मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि कब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2018 में मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे एक दिन बैंकर बनना है। उस दिन आई रियलाइज्ड कि जो अभी काम मैं कर रही हूँ या जिस भी वर्किंग फील्ड में जहाँ पर भी मैं हूँ उससे हटकर मुझे काफ़ी अलग करना है। तो मैंने 2018 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद प्रिपरेशन मैंने ऑनलाइन स्टार्ट की, यूट्यूब्स पे मैं देखने लगी। मैंने सिलेबस स्क्रॉल किया, गूगल सर्च किया, मैंने सारी चीज़ें, एक नोट्स बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे 2018 को मैंने फुल अटेंशन अपना इसी पर ही दिया था कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ। थोड़े टाइम पढ़ने के बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर मुझे अब एक दो एग्ज़ाम्स देकर देखने चाहिए, तब मैंने एग्ज़ाम्स दिए। 2018 में ही मैंने एग्ज़ाम्स दिए, लेकिन मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। मैंने आरआरबी भी फिल किया था, आरआरबी क्लर्क एंड पीओ मैंने दोनों फिल किया था, आईबीपीएस भी मैंने फिल किया था, लेकिन मेरा कोई भी प्री क्लियर नहीं हुआ था। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शायद अभी और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा कहीं लैग कर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे एज़ यूजुअल सबके साथ होता है, सबकी फैमिलीज़ में होता है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुनने को मिल जाता है कि कब तक घर में बैठे रहोगे और समथिंग लाइक दैट। घर पे नहीं तो फिर सोसाइटी वाले भी होते हैं। तो इस वजह से मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली थी। वो जॉब भी मेरी ऐसी थी, मतलब इसी फील्ड से रिलेटेड थी। तो मुझे ये था कि मेरी प्रिपरेशन भी नहीं छूटेगी, साथ ही साथ फोकस भी बना रहेगा, बिकॉज मेरा एक टारगेट क्लियर ही था कि मुझे बैंकर बनना ही है। इस वजह से मैंने 2019 में एक जॉब ज्वाइन कर ली थी एंड जॉब के साथ साथ जितना भी हो पाता था मैं थोड़ा बहुत स्टडीज़ को टाइम देती थी। थोड़ा टाइम मैनेज करने में भले ही स्टार्टिंग में तो काफ़ी इश्यूज़ आए, बिकॉज सारी चीज़ें खुद ही मेरे को मैनेज करनी होती थी, बट मैंने धीरे धीरे अपने आप को इन सब चीज़ों में संभाला एंड बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी नहीं छोड़ी। 2019 भी ऐसे ही चला गया। उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि मैं कोई भी फॉर्म भी नहीं फिल कर पाई। प्रिपरेशन भले ही चल रही थी लेकिन कोई भी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था। उसके बाद आया 2020, तो थोड़ा सा ख़राब ईयर था, कोरोना आया। बट लॉकडाउन में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब ना तो जॉब है और ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, तो मैं अपना पूरा पूरा अटेंशन, पूरी फोकस अपना मैं बैंकिंग जॉब से जो भी मेरी प्रिपरेशन है उसमें दे सकती हूँ। फिर जब मैंने यूट्यूब और देखा, उसमें मैं हमेशा से ही एवीपी टीम को फॉलो करती थी। उसके बाद यूट्यूब्स लेक्चर देखने के बाद मुझे पता लगा कि अनअकैडमी पे स्पेशल लेक्चर्स भी हैं। सबसे पहले मैंने लॉकडाउन में स्पेशल लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया एंड बहुत 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 मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि उस लॉकडाउन में, इतने ख़राब टाइम में, एवीपी टीम वॉज ऐसी कि मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहे थे। हमें फ्री क्लासेस दे रहे थे और वो भी इतनी सारी फ्री क्लासेस थी, इंग्लिश की भी, मैथ्स की भी एंड रीजनिंग की भी। मैंने वो सारी की सारी लेनी स्टार्ट कर दी जब मुझे लगा कि अभी शायद मेरे कंसेप्ट्स भी और ज़्यादा वीक है, बिकॉज पहले मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोचा। उस सब्सक्रिप्शन में मैंने अपना सबसे पहले मैथ्स क्लियर किया, बिकॉज मेरा सबसे पहला फोकस ही था आरआरबी पीओ, बिकॉज 2020 में फ़र्स्ट एग्ज़ाम भी आरआरबी पीओ का हुआ। तो मेरा फोकस था सबसे पहले अपनी मैथ्स को क्लियर करना। तो मैंने मैथ्स की जितनी भी सर की पुरानी वीडियोस भी थी वो भी देख डाली, प्लस जो मैंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया उसका जो बेसिक करंट बैच चल रहा था उसको भी मैंने कंटिन्यू फॉलो किया। कुछ कुछ रात तो ऐसी थी कि मतलब मैं 4-4 5-5 बजे तक वीडियोज़ ही देख रही थी अरुण सर की, और मुझे मतलब टाइम का पता ही नहीं लगा। फिर धीरे धीरे सर का और मोटिवेशन आता रहता था कि आप अपने रूम में अपनी स्टडी टेबल पे इतने सारे पेपर्स चिपका के रखो, उसमें आपको स्क्वायर्स लिखने हैं, क्यूब्स लिखने हैं। मैंने वो सारी चीज़ें की, जैसे जैसे सबने बोला मैंने वैसे वैसे किया।
देन कम्स रीजनिंग वाले सर, पुनीत सर। वो हमेशा बोलते थे कि आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है अपनी कॉपीज़ में हर जगह पे कि आई एम अ बैंकर, आई एम अ बैंकर। तो मैं जितने भी अपने नोट्स बनाने लगी थी 2020 में, मैंने फर्स्ट पेज पे मैं लिखती थी आई एम अ बैंकर। उसके बाद ही मैं आगे कुछ पढ़ना स्टार्ट करती थी। नेम वेम तो बाद में आता था, सबसे पहले आता था आई एम अ बैंकर, या फिर मैं लिखती थी ज्योति अरोरा, नीचे द बैंकर। तो ऐसे लाइफ मेरी और 2020 में मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती गई। मैंने पूरा फोकस होके फुल कंसंट्रेशन के साथ मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मम्मी मुझे कोई काम नहीं करने देती थी, पूरा 18 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स जितना भी हो पाता था मैं अपनी पढ़ाई ही करती रहती थी। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है। जब मुझे लगा कि हाँ मेरी मैथ्स अब धीरे धीरे कवर हो गई है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग का 1 मंथ सिर्फ मैथ्स को दिया। रीजनिंग मेरी थोड़ी पहले से ठीक थी, लेकिन तो मैंने स्टार्ट इसलिए मैथ्स से किया था। मैथ्स मैंने 1 मंथ दिया, जितने ज़्यादा लेक्चर्स हो सके मैंने वो सारे के सारे देखे। उसके बाद धीरे धीरे अनअकैडमी के मॉक टेस्ट भी आने लग गए, एंड बाकी ऐप्स पे भी मैं मॉक टेस्ट देने लगी। छोटे छोटे जो 10-10 मिनट्स वाले भी होते थे सिर्फ मैथ्स के, कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाले हैं, मतलब टॉपिक वाइज, मैं उन्हें भी देने लगी। आफ्टर 1 मंथ जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि येस अब मेरे कंसेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर हैं, उसके बाद मैं इंग्लिश पे मैंने मूव ऑन किया। मैंने 1 मंथ हर एक सब्जेक्ट को दिया, इस तरीके से मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने अपनी स्पीड पे और ज़्यादा वर्क करने की कोशिश की। उसके लिए मैं डेली एक मॉक टेस्ट देती थी, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो चाहे वो प्री लेवल का हो, बट मैं डेली ही देती थी। एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया कि मैंने कोई भी मॉक टेस्ट ना दिया हो। उसके बाद एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया मैंने तो प्री क्लियर हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ था कि मेंस तो थोड़ा डिले हो गया है, तो उसमें और ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो सबसे ज़्यादा हेल्प जो मिली मुझे मिली कि मेंस वाले जो बैचेस लेकर आए सर, पूरी एवीपी टीम का मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। रीजनिंग वाले सर अच्छे अच्छे से पजल्स लेकर आते थे, बुर्ज खलीफा एंड ऑल दिस, मतलब इतनी वैरायटी टाइप हो गया था, इतना ज़्यादा हमारा ब्रॉड माइंड होने लग गया था कि अगर एग्ज़ाम में कोई इस तरीके का घुमावदार क्वेश्चन आता भी है तो हम उसको ईजिली कर सकें। उसके बाद इंग्लिश में फिर मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया था कि एटलीस्ट बाकी कुछ अगर नहीं भी हो रहा है तो इस मतलब इतना मैं अब कैपेबल हूँ कि हाँ मैं अच्छे से कर सकती हूँ। ये पूरी मेरी जर्नी थी। इस जर्नी में मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे एवीपी टीम का एक साथ मिला, एक उनका गाइडेंस मिला, बिकॉज उनके बिना ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉसिबल थी। बिकॉज 2018 में कंसेप्ट क्लियर होना ना का मतलब है, प्री नहीं क्लियर होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कमी थी मेरी प्रिपरेशन में। एंड जितना भी मैंने प्रिपेयर किया वो सब उसी से ही किया। बट एंड एट द लास्ट मैं बस यही बोलूँगी कि जो लोगों ने भी जो भी सपना देखा है, बस उस पर अड़े रहो, उस पर फोकस रहो, आप एक ना एक दिन उसको ज़रूर अचीव कर सकते हो। थैंक यू।